वेलकम बैक टू माई चैनल पाथ टू ग्रो लाइफ। दोस्तों, लड़कों की शादी से पहले हर लड़के की ये ख्वाहिश होती है कि उसको ऐसी पत्नी मिले, ऐसी बीवी मिले जो उसके ज़िंदगी को खुशियों से भर दे और वो जो है उससे बहुत प्यार करने वाली हो। और इसी तरह माँ बाप की भी सोच होती है कि उसको ऐसी बहू मिले जो उसके घर में आकर के घर को चार चांद लगा दे और घर में खुशहाली का ज़रिया बने। ऐसा बहुत कम होता है कि लोगों को उसको मन मुताबिक पत्नी या फिर माँ बाप को उनके मन मुताबिक बहू मिल पाती है। इसके लिए जो है हर किसी को जानकारी ना होने की वजह से वो हमेशा गलत जगह फंस जाते हैं। क्योंकि एक शेर भी है दोस्तों कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो दोस्तों, आप दुनिया भर की सारी खूबियां अगर एक ही लड़की में खोजेंगे तो दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी आपको। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ मामलों में कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बड़ी बड़ी 6 खूबियां हैं जो हर लड़की में होनी चाहिए वो हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो जिन लोगों को एक अच्छी पत्नी की तलाश है या जिन लोगों को एक अच्छी बहू की तलाश है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को मिस नहीं कीजिए, लास्ट तक देखिए। और इसमें जो सबसे लास्ट वाला जो गुण है, पॉइंट है, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो किसी लड़की में गुण होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो वेल एजुकेटेड हो। दोस्तों, आज के डेट में सबसे पहला चीज़ जो हर किसी में एक देखा जाए कि सबसे बड़ी खूबी मानी जाए और कामयाबी का और तरक्की का सबसे बड़ा हथियार माना जाए तो वो ये है कि उसका वेल एजुकेटेड होना ज़रूरी है। अगर लड़की वेल एजुकेटेड हो गई तो वो शौहर के साथ साथ अपने घर के सभी लोगों को बेहतर ढंग से ट्रीट कर पाएगी और घर से लेकर के बाहर तक के भी मैटर को सही तौर पर डील कर पाएगी। तो इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। दूसरी जो बड़ी खूबी देखी जाती है दोस्तों वो ये है कि लड़की सुंदर हो, खूबसूरत। दोस्तों, खूबसूरती के जो मायने हैं वो समय समय पर बदलते रहे। पहले के दौर में चेहरे की खूबसूरती पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन अब के डेट में चेहरे की खूबसूरती ऐसा लगता है कि गौण होती चली जा रही है। अभी के डेट में खूबसूरत उसको माना जाता है जो चेहरे के साथ साथ कद काठी से लेकर के फिटनेस, सेहत, सब कुछ का मिला जुला रूप एक खूबसूरती की पहचान मानी जाती है। तो अभी के डेट में खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चेहरा अच्छा हो। अगर चेहरे बहुत सुंदर हैं और उसका जो फिजिक है बहुत कमज़ोर है, वीक है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं खूबसूरती में वाट लगाती है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि लड़का जिस हिसाब से है उस हिसाब से उसका कद काठी भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसका जो फिटनेस है, सेहत है, सब कुछ देखना चाहिए। तो इस तरह से खूबसूरत होना ये दूसरा गुण माना जाता है। तीसरा जो खूबी है दोस्तों वो ये है कि लड़की केयरिंग नेचर की हो, देखभाल करने वाली मिजाज की हो। दोस्तों, जिस गुण के कारण लड़कियों को या औरतों को दुनिया भर में सम्मान मिलता है वो उसकी यही खूबी है कि वो अपने बच्चों से लेकर के अपने घर के लोगों तक का बेहतर देखभाल करती है। और यही देखभाल के गुण ने मदर टेरेसा जैसी लेडीज़ को पूरे दुनिया में फेमस कर दिया और नोबेल पुरस्कार तक उसको मिला। तो केयरिंग जो कैपेसिटी है वो एक लड़की का सबसे बेहतर गुण है और ये लड़की में ज़रूर देखा जाना चाहिए। किसी लड़की के अंदर चौथा जो गुण देखा जाना चाहिए वो ये देखा जाना चाहिए कि वो हार्ड वर्किंग यानी मेहनती है कि नहीं है। दोस्तों, घर के जो काम होते हैं वो कुछ मेहनत वाले भी होते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि कुछ लेज़ी टाइप की है तो घर वार के काम करने में सुस्ती करे, इससे सही टाइम पे घर का काम नहीं निपटेगा तो इससे सास ससुर और घर के लोगों के साथ भी कहासुनी होती रहेगी। इससे ये ऐसी लड़की अपने शौहर के लिए भी और अपने घर के लोगों के लिए भी एक टेंशन क्रिएट करने वाली होगी। तो लड़की ऐसी होनी चाहिए जो मेहनती भी हो, जो अपने घर के कामकाज को सही टाइम पर निपटा ले और इस तरह से वो खुद भी टेंशन फ्री रहेगी और घर के लोगों को भी वो खुश रख सकेगी। पांचवा गुण है वो ये है दोस्तों कि लड़की जेंटल होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए। मतलब ये है कि उसके अंदर कोई बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी लड़की के अंदर कोई बुरी आदत है तो ऐसी लड़की से शादी कभी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए लड़की जब देखने जाए अपने लड़कों के लिए या लड़का अपने लिए देखे तो उसमें यह खूबी ज़रूर देखे कि वो लड़की सुशील, जेंटल है कि नहीं है। और आखिरी में जो सबसे बड़ी खूबी है जो ऊपर के सभी खूबियों के ऊपर आ जाती है वो ये है कि लड़की का समझदार होना। दोस्तों, अगर लड़की समझदार है
तो सारे ही मैटर को बखूबी अंजाम देगी और सभी कामकाज सभी चीज़ों को ठीक ठाक से वो मेंटेन करके चलेगी। और अगर समझदार नहीं है तो बार बार झगड़े लड़ाई पर उतारू होगी और नासमझी के बिना पे वो जो है वो हरकत करेगी जो अपने शौहर के साथ साथ अपने घर के लोगों का भी नींद और चैन हराम कर सकती है। तो जो सबसे बड़ी खूबी देखनी चाहिए कि वो लड़की समझदार है कि नहीं है। ये खूबी ऊपर के 5 खूबियों को एक तरह से ढक देता है, ओवरलैप कर देता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जानी चाहिए कि वो लड़की समझदार है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे ज़रिए बताए गए ये 6 गुण आपको एक बेहतर रिश्ता तलाश करने में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में बताए गए ये 6 गुण में से आपको कौन सा गुण सबसे अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।